Now we go to our second book. The name is At Zero, written by Dr. Joe Vitale. हम सेकंड वाला चैप्टर इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर जो विटाले हमको पूरी इसकी साइंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। पीस ऑफ आई के बारे में समझाने के लिए, और उन्होंने इसमें डॉक्टर ह्यूलेन के कुछ एनेक्डोट्स और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स लिए हैं हमको समझाने के लिए कि किस तरह जब भी हम कोई प्रेयर करना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सरफेस के ऊपर आती है, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी के निकलने का कोई और जरिया नहीं होता है ना। वो शुरू में एकदम से बढ़ेगी हमारे जीवन में, और फिर उसके बाद हमारी लाइफ से वो बाहर जाती रहती है। तो ये चीज उन्होंने समझाई। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ह्यूलेन के स्टेटमेंट समझाए थे कि किस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट लाइक दीज फोर फ्रेजेस किस तरह से वर्क करती है, और हवाई स्टेट हॉस्पिटल में उन्होंने क्या किया था। उसके बाद डॉक्टर जो विटाले ने अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस से हमको समझाया कि जो हो रहा है बाहर वो हमारे अंदर एनर्जी के रूप में, मेमोरी के रूप में ऑलरेडी मौजूद है। और वो शेयर्ड मेमोरी होती है जो आप अपने और उस पर्सन के बीच में शेयर करते हो, लेकिन आप ही के अंदर होती है। तो हमको अपने आप को ही क्लीन करना है। और उन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में बताया कि जो उसने जैसा भी किया था वो उसी के अंदर है। ठीक है, मतलब मेरे अंदर है, जो भी मेरे अंदर वो मेमोरी थी, जो मेरे फ्रेंड ने जैसे ऐसे किया उसके बारे में बताया। लेकिन फिर हैविंग सेड दैट उन्होंने हमको समझाया कि आपके पास पावर ऑफ कंट्रोल है, यूज दैट पावर एंड कंट्रोल, उसको लेवरेज करो, उसको यूज करो अपने जीवन के हर एक पहलू को बदलने के लिए, है ना। तो ये चीज उन्होंने फिर बताई थी कि जो भी चीज होता है बाहर दिखती है वो आपका परसेप्शन है। तो जब आप अपने आप को क्लीन करते हो आपका परसेप्शन बदलता है, और सामने वाले इंसान को आप बदले हुए रूप में देखोगे, जैसे आपने उसको पहले कभी नहीं देखा था, है ना। तो कल उन्होंने यही समझाया। फिर एक एग्जाम्पल दिया था कैसे उनकी वाइफ की कार में आग लग गई थी सड़क के किनारे, कैसे वाइफ बहुत सेफली निकल पाई, और उन्होंने अपने हस्बैंड को फोन किया और फायर फाइटिंग वाले लोगों को वहीं से फोन कर दिया था। लेकिन उनको बहुत दिनों तक उनकी मेमोरी में चला गया था उस आग का धुआं और वो जलती हुई आग। तो उनको अपनी नाक से भी वही स्मेल आ रही है, आंखों से भी उनको वही धुआं दिख रहा था बहुत दिनों तक उसके बाद, जो ऑब्वियसली रियलिटी नहीं था, वो इल्यूजन था। लेकिन उनकी मेमोरी में क्योंकि वो ट्रॉमेटिक मेमोरी थी ना, तो मेमोरी में ऐसा घुस के बैठ गया था उनका कि वो खिड़की से एक बार नाश्ता कर रहे थे, बाहर देख रहे थे, तो वहां पे भी उनको कार का जलता हुआ धुआं नजर आ रहा था। फिर वो एक्चुअली दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर भाग के गए देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर उनको लगा ये तो नॉर्मल मॉर्निंग मिस्ट है ना, दैट वे। तो इस तरह कोई भी चीज हमारी मेमोरी के अंदर चली जाती है और हमको बार बार वही दिखती है। तो ये उन्होंने वो एग्जाम्पल लिया था हमको समझाने के लिए कि अगर आपको वो बाहर दिख रहा है तो वो रियल नहीं है। जैसे वो धुआं रियल नहीं था, उनकी मेमोरी में था, क्योंकि उनका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। राइट। सो इस तरह से हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज हमारे अंदर हैं जो डिपॉजिटेड हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हम उनको बहुत आराम से ट्रांसम्यूट कर सकते हैं जब उनको लव एनर्जी और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी दें। तो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू करके। हाँ जी, अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, Great. पल्लवी रेड्डी, हाय हाय पल्लवी। Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Good गुड morning, मॉर्निंग। everyone. For the next week, we saw and smelled smoke. I remember one morning before breakfast, she looked outside and saw haze. It looked like smoke to both of us. In a panic, we ran outside and looked for a house on fire, but there wasn't one. It was simply usual morning fog, a traumatic experience of seeing a traumatic experience of seeing here See, seeing her car on fire a few days earlier caused our brains to see smoke when it wasn't there. तो दिस इज अ लिटिल ओवरलैप वी डन, ताकि हमको समझ आ जाए अब हमको कंटिन्यू कहाँ से करना है। हाँ जी। But it goes beyond carrying a perception into this moment. Yes, if you just watched a scary movie with vivid, unsettling images in your head, everything you look at for a while afterward will have things of scariness to it. Your brain will filter the next moments because of the visions still in your current memory. Dr. Hevlin taught me that we have unconscious memories as well, which affect every level of our being mentally and physically. He said, if your subconscious is loaded with information and it feels overwhelmed, it's going to leave you it's going to leave you. You know that it's
just picks up and goes bye bye. That part of you is gone. You have an empty house. And what happens when you have empty house? You can get possessed. Demons come in. The idea is that you have to stay home. You have to make sure that you're always working to be at zero so that part of you doesn't leave you. या ये चीज बार बार मैंने डॉक्टर ह्यूलन की स्पीचेस में देखी है, जहां पे उन्होंने बोला है कि दिस इज होम, कम बैक होम, कम बैक होम। वो हवाईयन इंग्लिश में बोलते हैं बार बार, कम होम टू योर सबकॉन्शियस। यहाँ पे उन्होंने मतलब समझाया उस चीज का, व्हाट इज दैट कम होम मीन्स, है ना। तो इसके पिछले वाले पैराग्राफ में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मेमोरीज हमारे अंदर है, जैसे आज उन्होंने गाड़ी की, अपनी गाड़ी की जलती हुआ मेमोरी देखा, राइट। तो अब उनका जो नेक्स्ट मोमेंट होगा ना, उसी मेमोरी से इंस्पायर्ड होगा, और वो तो नेगेटिव मेमोरी थी। हम नहीं देखना चाहते किसी घर को, कार को, कुछ किसी भी चीज को जलते हुए देखना, है ना। लेकिन वो मेमोरी में चला गया क्योंकि आपने उसको बहुत इमोशनल एनर्जी दी थी, तो इमोशनल चार्ज उस वक्त बहुत ज्यादा था, तो अब वो आपका हकीकत बन गया है ना। सो अब वो नेक्स्ट मोमेंट आपकी करंट मेमोरी से डिराइव होगा। तो जब ना कोई भी डिसीजन करोगे या कभी भी गाड़ी में बैठेंगे और टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, एकदम हमें लगेगा कि नहीं नहीं, दिस कार नीड्स टू गो टू अ मैकेनिक। क्यों? क्योंकि आपने पहले एक्सपीरियंस किया है जहां पे ऐसा कुछ हुआ था। तो फायर से परमानेंटली डर होने लग जाएगा, सपने में भी इल्यूजन आएगा, फायर दिखने लग जाएगा, है ना। वो मेमोरी आपको हॉन्ट करने लग जाएगी, और उस मेमोरी के कारण एक फियर फैक्टर, एक इमोशन परमानेंटली आ जाएगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इमोशन क्या है? फियर। अब वो फियर अलग अलग चीजों से आएगा, कभी आग का होगा, कभी पानी का होगा, क्योंकि वो फियर है लॉस ऑफ लाइफ का, कि कहीं मेरा जीवन तो नहीं चला जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, है ना। वो वाला फियर आ जाएगा, और वो फियर के साथ ही हम सारे काम करेंगे। और फियर एक बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, इट इज अ लो वाइब एनर्जी। तो सारी चीजें हम और ज्यादा वो अट्रैक्ट करनी शुरू कर देंगे, जो हमको और ज्यादा डर बैठाएंगी हमारे जीवन में। तो इस तरह से हमारी न्यू इमोशंस की एक क्रिएशन हो जाता है, जो नेगेटिव इमोशन है। इसलिए डॉक्टर ह्यूलन ने अगले पैराग्राफ में समझाया है कि इस तरह, ये तो एक मेमोरी हुई है, तो चलो आंखों के सामने हुआ और हमको याद है कि कार जल गई तो ये हुआ। लेकिन बहुत जन्मों की ऐसी मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जो हमको फिजिकली मेंटली अफेक्ट कर रही होती है। फिजिकली कि आपको कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है ना। या मेंटली हमको अफेक्ट कर रही है कि आपके अंदर बार बार एक लैक है, एक वॉइड है, कोई ऐसा चीज है, पानी से डर है ना, या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये सारी चीजें बहुत पीछे से चली आ रही होती है, और पता नहीं ये कब की हैपनिंग्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आके डिपॉजिटेड है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका सबकॉन्शियस जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, तो वो पूरी तरह से लोडेड होता है, सैचुरेटेड होता है। अब वो आपके फेवर के लिए काम नहीं करेगा, वो आपको बाय बाय बोल देगा। फेवर के लिए काम नहीं करेगा मतलब, हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक भगवान रहते हैं, और वो भगवान हमारे जीवन के हर एक पहलू को संभाल रहे होते हैं, हमको रास्ता दिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर बहुत नेगेटिव एनर्जी से अगर वो लोडेड है, सैचुरेटेड है, तो भगवान, हम डिविनिटी हमारे अंदर नहीं काम कर पाएंगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी लोडेड है। जहां पे डिविनिटी को होना चाहिए था, सबको पता है सबकॉन्शियस की पावर बहुत ज्यादा होती है ना, जो हमको लीड कर सकती है, गाइड कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस दे सकती है। अब वो कैसे करेगी? उसके अंदर तो हमने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी डाल रखी है, तो इसलिए वो हमको गुड बाय बोल देगी। मतलब डॉक्टर ह्यूलन के समझाने का तरीका है। तो उन्होंने बोला कि अब वो पार्ट जो आपका है, जो डिविनिटी वाला पार्ट था, आप चेतन मन, इस डायरेक्टली कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड होती है। लेकिन वो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लोडेड है ना। उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी बातें आ रही है याद, है ना, इधर उधर से नेगेटिव चीजें हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, जिसके कारण सबकॉन्शियस माइंड परमात्मा से कनेक्शन फेल हो रहा है। एक्सेस डिनाइड। वो वाली आवाज आ रही है, नो एक्सेस। परमात्मा से कनेक्ट होने की बार बार वायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वायर चुहा के काट लेता है कि नहीं, तुम वहीं रहो किसी पिटी पुरानी बातों में। यू डोंट डिजर्व सक्सेस, क्योंकि अपनी आपकी एनर्जी इतनी डेंस है, पूरे टाइम नेगेटिव बात करते हो, नेगेटिव चीज सोचते हो, है ना। तो वो एक्सेस डिनाइड हो जाता है सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने का। तो आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिव मेमोरीज है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन बहुत प्यार से हमको समझा रहे हैं कि
समझ जाओ। अब टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल एक भी दिन। तो ये बोल रहे हैं कि लेकिन जब हम उन मेमोरीज को खाली कर देते हैं, है ना, अगर हम लगातार उसको लव की एनर्जी देंगे, लगातार बोलेंगे आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी, आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। मेरे अंदर अगर थैंक यू की एनर्जी है, मैं हर चीज को प्यार कर रही हूँ, आई लव माई हाउस, आई लव माई फैमिली, आई लव माई फ्रेंड्स, यू नो, आई लव द रोड्स, आई लव माई सिटी, I just love shopping. I love the money. I love receiving money. I love giving money. है ना, और जो पैसा खर्च कर रहे हो उसको थैंक यू की एनर्जी, तो अपने आप हमारे यूनी ही पीली यानी कि हमारे सबकॉन्शियस की एनर्जी में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, और वो जो नेगेटिव मेमोरीज है वो घर छोड़ के चली जाएंगी। कितनी गुड न्यूज है ना, तो वो घर छोड़ के चली जाएंगी, तो अब वो घर एम्प्टी होने लग जाएगा। सो नाउ यू नो लाइक जब वो घर एम्प्टी हो जाएगा, जब तक डीमन उसमें रहते हैं तब तक नेगेटिव, कहते हैं ना आपके घर में या तो एंजल रहता है या डीमन रहता है। घर में मतलब दिमाग में, है ना, दिमाग में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में दो ही तरह की एनर्जी रहती है, एक एंजल रहता है, एक डीमन रहता है, मतलब राक्षस रहता है और देवता रहते हैं, है ना। अब या तो राक्षस रहेंगे या देवता रहेंगे। तो अब दोनों में से उसमें कौन सी एनर्जी आपके जीवन में डोमिनेंट है? अगर आपका बार बार नेगेटिव हो रहे हो, बार बार आपकी बाहरी दुनिया में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब अभी भी आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी यानी कि राक्षस को, डेविल को या डीमन को हम पावर दे रहे हैं और उसी को खुराक दे रहे हैं, उसी को नरिश किए जा रहे हैं और ज्यादा नेगेटिव सोच सोच के। लेकिन हमारे अंदर एंजल भी है। अगर हम उसको फीड करते रहेंगे बार 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 बार, उसी को बोल के, उसी को ऐसी बातें करके, उसी की चीजें लिख के, एंजल वाली चीजें लिख के, तो अपने आप अब कनेक्शन एक्सेस डिनाइड ये वाला वर्ड नहीं आएगा। अब वो है एक्सेस granted, access given, you know, you're connected to your subconscious, super consciousness and subconscious are connected now, है ना। यानी कि आत्मा अब परमात्मा से कनेक्ट हो गई है, क्योंकि आपने अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को खाली किया। कैसे खाली किया? शब्दों का इस्तेमाल करके, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। सो नाउ दैट अब हमारे अंदर हम स्टेट ऑफ जीरो पे पहुंचने लग जाएंगे, और जो हमने नेगेटिव एनर्जी जहां जहां खाली की है ना, वहां पे परमात्मा की एनर्जी रिप्लेस हो जाएगी उस जगह से। तो लगातार खाली करते रहो, तो इसके लिए हम पूछेंगे नहीं हमें कितनी देर करना है। हम ये जान लेंगे कि हम जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा डिविनिटी की एनर्जी रिप्लेस होती जाएगी उस जगह में, है ना। जैसे एक डब्बा है, अब उसमें जगह ही नहीं है, तो अब वो उसमें जगह करते जाओ, खाली करते जाओ उस डब्बे को। जितनी बार आप बोलोगे आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, या फिर सिर्फ आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू, किसको? अपने आप को बोलना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर एक बात सुन रहा होता है। अब वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, और जैसे जैसे खाली होता जा रहा है वो खाली नहीं रहेगा, उसके अंदर डिविनिटी वाली एनर्जी आती जाएगी, यानी कि एंजल आने लग जाएंगे, और डीमन अपना वो रास्ता छोड़ने लग जाएंगे, वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती जाएगी। तो इस तरह उन्होंने यहाँ पे समझाया है कि नाउ योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग। क्या? पल्लवी? Yeah, ma'am. Yes. A cancer cell is cell that's lost its identity. It doesn't know who it is. And because it doesn't know who it is, it creates havoc. It destroys things. It goes out of whack, just like you. Things come up because you have no idea who you are. You're being displaced by memories. Instead of being at zero, memory comes up and displaces you. Now you are into hell and all kinds of problems come up, demons. Unconscious memories have a more subtle but just as telling side too. For example, when you go to a party and see someone you instantly like or instantly don't, it's often because of a program in your head. You're not seeing the person clearly. You're seeing your program projected onto the person. No wonder so many people marry folks either like or unlike their parents. Those early images layer over what they see before them. या तो पहले तो उन्होंने यही बताया पिछले वाले पैराग्राफ में, दैट वो मेमोरी बार बार आपके जीवन में आती जाएगी, और आपको जैसे आप किसी से मिलते हो तो आपको पता नहीं होता है कि वो पर्सन, तो आप अपना जजमेंट करते हो कि वो पर्सन ऐसा था, है ना। इस तरफ जाने नहीं है, पहले दिन हम मिले, बट हमारा वो जो जजमेंट है वो हमारे परसेप्शन से आ रहा है कि हमारे अंदर कौन सी मेमोरी इस वक्त बहुत एक्टिव है, तो हमको पता लग जाता है कि ये पर्सन इस तरह का है ना। तो इस यहाँ पे उन्होंने आगे बताया है दैट जैसे, लेकिन हम जब खाली करते हैं उस मेमोरी को, बिकॉज बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज हैं, तो अब हमको डिविनिटी, अब हमारा परसेप्शन भी बदल जाएगा,
है ना। तो उन्होंने बताया कि ये जो अनकॉन्शियस मेमोरीज हमारे अंदर चल रही होती है, हमको पता भी नहीं है ना कहाँ से आई, क्या रीजन था। मे बी हम सिर्फ 6 महीने के बच्चे थे, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कुछ बातें हो रही थी, तो उस वक्त तो हमारा सिर्फ अवचेतन मन काम करता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने वो सारी, वो जो भी वर्ड्स हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब बोल रहे थे, वो सारी एब्जॉर्ब कर लिए, है ना। सो यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कि किसी से पार्टी में भी आप मिलते हो तो यू माइट लाइक दैट पर्सन और यू माइट नॉट लाइक दैट पर्सन। कई होते हैं ना, आप इंस्टेंटली क्लिक करते हो, कभी नहीं करते। वो भी हमारी अंदर जो मेमोरीज मेमोरीज के कारण होता है कि आप उस पर्सन को हु इट इज नहीं देखते हो, आप अपने परसेप्शन के हिसाब से उस पर्सन को देखते हो, है ना। जो हमारा चेंज हो गया, बिकॉज हम सबको अब ब्लेस ही करते रहते हैं चलते फिरते, इजंट इट। तो हम चेंज हो गए ना सब लोग, लेकिन पहले तो ऐसे नहीं थे, आज से 5 साल पहले तब ब्लेसिंग्स नहीं करते थे। जैसे अगर आपको किसी से बात भी नहीं करनी है तो आप बोलोगे, लुक आई डोंट वांट टू टॉक टू यू बट आई रियली लव यू एंड आई वांट टू ब्लेस यू एंड इट्स ओवर। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। तो ये हमारे अंदर अब ये चेंज आया है, जो पहले ये बदलाव नहीं था, है ना। तो जो हमारे अंदर का प्रोग्राम है, आप उस पर्सन में, उस सिचुएशन में देखोगे, कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है तो आप देखोगे यार ये तो जैसे अगर किसी को आ, कुछ पीआईपी मिला ऑफिस से, है ना। सो पीआईपी ऑफिस से इट इज लाइक अ धमकी कि अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो, वरना लाइक यू माइट बी गिवन, यू आर गिवन अ नोटिस। पीआईपी मेल आती है, राइट। सो पीआईपी आपको शो करना है, इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान अपना शेयर करो कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करोगे। और हर ऑफिस में पीआईपी बहुत लोगों को मिलती है ना। थोड़ा भी अगर आपका परफॉर्मेंस कम होता है तो एचआर डिपार्टमेंट से एक पीआईपी की ईमेल आती है, दैट मीन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान आप दो, उसको बोलते हैं पीआईपी, जस्ट इन केस यू नॉट वर्कड इन अ कॉर्पोरेट। एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, मतलब आपको एक एक दो 3 महीने भी नहीं लगते हैं कुछ नया टेबल पे लाने के लिए, है ना। कुछ नया टेबल पे लाने, मतलब यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट ऑन द टेबल एंड यू हैव टू डू मोर एंड इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली। अगर आप इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली नहीं करते हो कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो आपको पीआईपी की मेल आती है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान दो, और फिर वो अगर आपने नहीं दिया और आपने परफॉर्मेंस बढ़ा के नहीं दिखाया तो हमको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और जो अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा होता है कि अगर पीआईपी आपको मिला है, अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया, सो यू आर टर्मिनेटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो उसमें आपको 1 महीना भी नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी पीआईपी आया हुआ था पहले, लेकिन उसके कारण परफॉर्मेंस, है ना। तो इस तरह हमको भी पीआईपी मिलता रहता है। और हमको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान कैसे करेंगे हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे, बाय आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो अपनी एनर्जी जो हमारे अंदर है, हम उसको उसका रूप बदल देते हैं, राइट। तो ये हमको, तो इसमें लिखा हुआ है कि मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारे अंदर, इसीलिए आप हमेशा देखते हो कि अगर हम किसी से शादी भी करते हैं, हस्बैंड से या वाइफ, जो भी हमारे स्पाउस हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की छवि होती है ना। जैसे अगर आपने अपने डैड को या मॉम को किसी भी सिचुएशन में देखा हुआ होता है बचपन में, अब आप देखते हो कि वही सिचुएशन आपकी शादी के बाद भी, जैसे सपोज इफ योर डैड हैड बीन ड्रिंकिंग और स्मोकिंग टू मच, you will see similar kind of a thing or a weakness or something in your spouse also, like अपने आप वो सिचुएशन कहीं पे आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेमोरी थी जो आपको बहुत अफेक्ट की थी तब। तो वो सिचुएशन आप वापस रिक्रिएट करोगे। या फिर अगर बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, पॉजिटिव और बहुत अपबीट, तो आप देखोगे आपके स्पाउस भी वैसे ही होंगे। तो आप हमेशा वो ही मेमोरी के कारण लाइक उस तरह का ही स्पाउस ढूंढते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, विच इज एक्चुअली वेरी ट्रू। या I I used to have a problem with authority figures. I would rebel against bosses. I hated being at work. I would do a great job while mumbling under my breath at my superiors. They weren't superiors at all, other than the fact that their work position was advanced and the pay grade was higher. They weren't above me, but my psychology viewed them as parental. It was my relationship with my father, an ex Marine Corps surgeon, that was being projected onto anyone who acted with authority. I wasn't seeing the boss as a person, but was seeing him or her as a version of my father. I didn't know it, of course. It took long term cleaning to get to the point where I erased the program. या सो ये डॉक्टर जो बिटाले अपने बारे में बोल रहे हैं कि वो कभी भी ना किसी बॉस के अंडर काम नहीं करते थे। तो
अब वो बॉसेस में ना अथॉरिटी देखते थे कि ये तो बड़ा डोमिनेटिंग है, ये तो बड़ा बॉसी है, ये तो बड़ा बॉसी है। और ये कहाँ से आ रहा था? वो लोग बॉसी नहीं थे, ये उनका परसेप्शन था, क्योंकि वो ऐसे पिताजी ने उनको रेस किया था जो मरीन कॉर्प्स में थे, है ना, फौजी थे। और वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन थे, स्ट्रिक्ट अबाउट एवरीथिंग, और हमेशा इनको डोमिनेट करते थे। तो इनकी वो मेमोरी, अनकंफर्टेबल मेमोरी इनके अंदर थी, है ना, जिसके कारण कोई भी इंसान जब भी किसी के अंडर ये काम करते थे। अब ऑब्वियसली आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन के तो हर जगह जाओगे नहीं ना, आपको पहले एज अ लर्नर बन के जाना होता है, और धीरे धीरे वैसे भी पोजीशन ऊपर होनी चाहिए, है ना। एकदम से पोजीशन ऊपर होती है तो आपको संभाली नहीं जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि डाउन द लाइन काम कैसे होता है, राइट। सो वो, जैसे वो बताते हैं कि मैं कभी किसी अंडर नहीं काम कर पाता था, मुझे लगता था कि मेरे बॉसेस सारे बहुत रूड हैं और मुझसे बहुत ऐसे बात कर रहे हैं और मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, कोई बॉसेस ऐसे नहीं थे। ये उनका परसेप्शन था जो आ रहा था बचपन में, फादर की कंडीशनिंग के कारण, है ना, क्योंकि फादर उनके ऐसे थे कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग। तो उनको इसीलिए कहीं पे भी कोई उनसे सीनियर होता था तो वो उनको डोमिनेटिंग लगता था, वो थे नहीं, है ना। सो ये चीज हमको समझनी जरूरी है कि जहां पे भी उसमें लिखा हुआ है कि दे weren't superiors at all other than the fact that their work position was advanced and their pay grade was higher, that's it। बॉस बॉस नहीं होता, सारे बंधुआ मजदूर की तरह ही काम कर रहे होते हैं। हम एलॉन मस्क को भी देखो तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं, लाइक बॉन्डेड लेबर, ऐसा नहीं है, बस उनका वो प्रोफाइल अलग होता है, उनकी पैसे ज्यादा होते हैं, दैट्स इट, बस ये वाला फर्क होगा जैसे इन्होंने बताया है ना, कि उनको बाद में समझ में आया कि वो सुपीरियर नहीं है। इट जस्ट दैट उनकी पोजीशन दूसरी थी, एडवांस थी, और उनकी पे ग्रेड हाई थी, राइट, बिकॉज मे बी ऑफ द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और केपेबिलिटी स्किल जो भी होता है ना, सब कुछ मायने रखता है। तो इस तरह से, बट उनके उनकी साइकोलॉजी में उनके अंदर ये था कि मेरे मेरे डैडी के साथ मेरा रिश्ता ऐसा था, मतलब जो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन थे, हमेशा डोमिनेट करते थे, तो वो हर बॉस में अपने डैडी को देखते थे। ही वुड सी, इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे आई वुड सी द वर्जन ऑफ माई फादर इन एवरी डोमिनेटिंग पर्सन इन माई लाइफ, राइट। सो उन्होंने बोला दैट, फिर जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्यों मैं किसी के अंडर काम नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज ये चीज उनको पता लगी, बिकॉज ये तो ऑलरेडी इस वाली जर्नी में थे, है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों मुझे हर बार ऐसा लगता है, ये तो पैटर्न है मेरे अंडर कि मैं कोई भी अपने से बेटर पर्सन देखता हूँ तो मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, है ना। तो बार बार वो वहां से भागते रहे। लेकिन जब वो इस जर्नी में आए, डॉक्टर ह्यूलन के संपर्क में आए, तो उनको ये पता लगा कि अच्छा, ये वाली जो मेमोरीज है मेरे अंदर, ये क्यों मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मेरे डैड ऐसे पर्सन थे। तो मैं हर इंसान को जो मुझसे थोड़ा भी एक पोजीशन भी ऊपर होता था, या थोड़ा भी उसको मुझसे पैसा ज्यादा मिलता था, तो मैं उसको ऐसे ही देखता था कि अरे ये तो बड़ा अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं था, है ना। सो वो उनका परसेप्शन है, इसीलिए सब कुछ हमारा परसेप्शन होता है। फिर उन्होंने बहुत क्लीनिंग करी और उन्होंने कहा कि मुझे ये बचपन में इतना ज्यादा सीमेंटेड था मेरे अवचेतन मन में कि वो इंसान डोमिनेटिंग है, कि मुझे बहुत लॉन्ग टर्म क्लीनिंग करनी पड़ी इसके लिए, वेयर आई कुड इरेज दैट प्रोग्राम एंड देन व्हेन ही बिकेम कंफर्टेबल विद पीपल। या Don't think you're immune from this trick of the mind. It's easy to think it happens to other people but not to you. That would in itself be a brain trick, a way to avoid responsibility. In fact, you aren't seeing reality right now. There are 100 billion neurons in your 3-pound brain. Every second, 11 million sensory impressions fire along your brain's highways, but only 40 actually reach your awareness. 40? What happened to the 10 lakh 999 other bits of information? Your brain filtered it and filed it as not useful to your survival. yeah, so that's how much we'll read today. Thank you so much, Pallavi, and God bless you with a perfect health. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. सो यहाँ पे उन्होंने समझाया है थोड़ा साइंस के हिसाब से भी, और ये बताया है दैट लाइक ब्रेन हमेशा हमको ट्रिक करता रहता है और कोशिश करेगा, इसमें जैसे लिखा हुआ है, दैट वुड बी इन इटसेल्फ बी अ ब्रेन ट्रिक, अ वे टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट यू आर इन सीइंग रियलिटी राइट नाउ। तो जो चीजें कहते हैं ना, दैट यू डोंट सी द वर्ल्ड, रॉबिन शर्मा ने अपने बुक में बोला था, 5 AM क्लब में जो आया था, दैट यू डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, यू सी द वर्ल्ड एज यू आर। तो सब लोगों से पूछो कि आपको ये दुनिया कैसे अच्छी लगती है,
कोई बोलेगा कि अरे नहीं, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये दुनिया धोखेबाज है। अच्छा, लाइफ क्या होता है? लाइफ मीन स्ट्रगल। अच्छा, एक पर्सन से पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, वो बोलेगा फन, जॉय। एक पर्सन से बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना, तो मैं बोलूंगी फन एंड ट्रैवल। किसी और से पूछेंगे लाइफ इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। किसी और पर्सन से बोलेंगे नो, लाइफ इज ऑल अबाउट अर्निंग मनी। किसी और पर्सन से बोलेंगे तो लाइफ इज ऑल अबाउट अ बोझ, जीवन एक एक जीवन एक बोझ है। तो हर इंसान है, जितने बिलियन लोग हैं इस धरती के ऊपर, वो लाइफ के आपको अपने हिसाब से डेफिनेशन बताएंगे जो वो समझते हैं, है ना, जो उन्होंने परसीव किया है, जो उनकी मेमोरी में है। कई लोगों ने जिन्होंने बहुत धोखा देखा है तो वो कहेंगे लाइफ इज लाइक यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ। लाइफ मीन्स कीप योर सेल्फ सेफ इन दिस वर्ल्ड वे ब्रदर्स आर किलिंग ब्रदर्स फॉर मनी, तो वो ऐसी बातें करेंगे। तो हर इंसान जिंदगी की डेफिनेशन अपने तरीके से दिखाएगा, बोलेगा। वो नहीं देखेगा जैसे लाइफ एक्चुअली है। तो उसके बाद डॉक्टर जो बिटाले ने बताया है, जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, लिटरली ऑलमोस्ट 100 बिलियन, बट प्रिसाइजली देर आर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में जो होते हैं, जिसमें जो फायर करते हैं एक सेकेंड में 11 मिलियन। 11 तो बहुत कम है, 11 तो मेडिटेशन में होता है, 11 मिलियन नहीं होता। हम 35 to 40 मिलियन हमारी इंप्रेशन ब्रेन में आते हैं, जिसमें से सिर्फ 40 से 50 एक्चुअली हमारी अवेयरनेस में आते हैं। बाकी के जो होते हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं जो सर्वाइवल के लिए। सो उसके बाद हम इसको यहां से इस पैराग्राफ को दोबारा से कल पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको, सो दैट हम आगे का और समझ पाए जो डॉक्टर जो बिटाले हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको अब अपना परसेप्शन, हमें अपने अंदर अब जो परसेप्शन है हमारा, यानी कि जो हमारा, जिस हिसाब से हमें चीजों को हम गेज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे परसेप्शन से ही आ रही है। तो हम परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, हम स्टेट ऑफ जीरो में पहुंचना है ना हमको, दैट टुडे आई एम एट जीरो। और अगर ये पहुंचना है दैट आई एम एट पीस, right? We want to reach this position. So it is not going to be a very difficult journey. It's just that identify करना है कि ये मेरे अंदर अगर कोई नकारात्मक स्वभाव मेरा हो रहा है, या मेरे नकारात्मक लाइक अगर कोई चीज आ रही है, तो अपने आप को पीआईपी दे दो। ठीक है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस प्लान दे दो, आप बनाओ उसको, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है ना, अपने आप को इम्प्रूव क्या तरीका होता है, बाय क्लीनिंग दैट मेमोरी। ये रियलाइज करना कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, क्यों मुझे किसी की खुशी देख के जलन होती है, क्यों मैं किसी का वो चीज सक्सेस नहीं टॉलरेट कर पाती हूँ, क्यों मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है मेरे जीवन में। जितना आपने सोचा कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है, बहुत स्ट्रेसफुल है, उतनी ही वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, बिकॉज एनर्जी इसी में जा रही है, वो मेमोरीज प्लेइंग है। तो जैसे आप इस फीलिंग को क्लीन करने लग जाते हो, ये कह के कि मैं 100% जिम्मेदारी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, कि मेरे जीवन में जो भी मेमोरी है जिसके कारण मुझे बहुत स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, उस फीलिंग को आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और आप देखोगे बहुत सुंदरता के तरीके से आपके जीवन में ईज आने लग जाएगा अपने आप से, है ना। सो ये सारी चीजें हमको अप्लाई करनी होती है। अगर हमने बोल दिया कि मेरे पास बहुत स्ट्रेस है और मुझे अच्छा नहीं लगा उनको ग्रो करते हुए देख के और ऐसे करते हुए देख के, तो इसका मतलब है वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। तो अपने आप को फटाफट पीआईपी दो। ठीक है, कभी ये मौका नहीं आना चाहिए कि कोई और, अगर ऑफिस में भी आप जहाँ पे काम कर रहे हो, एंश्योर दैट आपको पीआईपी ना मिले। अपनी मेमोरीज को क्लीन करो, अपनी एनर्जी पे वर्क करो, जिससे कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान हमारा यही होगा कि आप एट जीरो स्टेट पे पहुंचते जा रहे हो, और जिसके कारण आप अपनी बाहरी दुनिया में उसको ब्यूटिफाई करके आप सुंदर बनाते जा रहे हो। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो बस ऐसे ही सीख सीख के हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस किताब से, इसके बाद वाली किताब से, राइट, इसके पहले वाली किताब से बहुत सीखे हैं हम। तो ये सब ऐसे कर करके हमको अपने जीवन में सिर्फ ऑनवर्ड्स, अपवर्ड और फॉरवर्ड जाना है अब से। ठीक है, एंड बी वेरी काइंड टू योर सेल्फ। मेमोरीज आई हैं जहां से भी आई हैं, इट रियली डजेंट मैटर, हमारे पास पावर तो है ना उसको क्लीन करने की। सो बी काइंड टू योर सेल्फ, work with a lot of integrity, and give your best to your jobs and businesses and offices and all that, एंड यू विल सी दैट आप एस कर जो अव्वल नंबर पे पहुंच जाओगे दुनिया में। तो जो अव्वल नंबर पे लोग होते हैं अपने फील्ड में किसी तरीके से, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम किया होता है, भगवान ने सबको परफेक्ट नहीं बनाया था। हाँ, कुछ संस्कार होते हैं मेमोरीज के साथ, है ना। अब किसी और का तो पता नहीं, मैं अपना, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं एक सेंटेंस भी बिना अटके नहीं बोल पाती थी। ठीक है, विक्टिमहुड में रहती थी, पैसे के लिए स्ट्रगल था,
ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। ऑफिस में भी पीआईपी, पीआईपी तो नहीं मिला लेकिन धमकी मिली थी बॉस से, राइट। पीआईपी नहीं मिला था, इतना तो कोई नहीं कर सकता है, नो बडी विल एवर बी दैट मीन टू मी। बट यस, आई डिड गेट धमकी और सेंसिटाइजेशन दैट वी आर सेंसिटाइजिंग यू, इस तरह का। ठीक है, बट आज हमने सब ओवरकम कर लिया है। हमने हेल्थ ओवरकम कर लिए, माइग्रेन पूरा तरह तरह से चला गया हमारा, जो बहुत ज्यादा माइग्रेन अटैक्स थे, मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है ना। मतलब पैसे की तो अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता पैसे के लिए, मनी फ्रीक्वेंसी मेरी बहुत अच्छी है, तो मैंने कभी मांगा नहीं। जब मैं बाकी जॉब्स जो मैंने कल आपको इंस्टाग्राम लाइव में बताया है, और मैंने सारे उन लोगों को बताया है। एक बहुत अच्छी, किसी ने थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन कुछ पूछा था, फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक, या फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं थर्ड क्वेश्चन। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जीवन में आपको आगे कैसे बढ़ना है, बिजनेस हो चाहे आपका करियर हो चाहे आपकी जॉब हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो मैंने अपने एग्जाम्पल से बताया, मैंने कभी ये नहीं सोचा, कभी मैं अपने बॉस के पास नहीं गई, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई जहां पे मैंने कहा कि आई नीड अ मोर अप्रेजल और एनीथिंग लाइक दैट, है ना। तो मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझाया, बिकॉज समबडी हैड आस्क्ड दैट हाउ डू आई फाइंड माय करियर पाथ और माय किगाई, माय पर्पस ऑफ लाइफ। तो मैंने उसमें बताया ये पर्पस ऑफ लाइफ आपका है, तो आप जो काम अभी कर रहे हो, है ना, उसमें आप बेस्ट अपना करने की कोशिश करो। हम सबकी इकिगाई अलग है, हम लाइफ कोचेस बनने के लिए हमारे अलग अलग स्किल्स हैं, है ना। जैसे मेरा स्किल है कम्युनिकेट करना लोगों से, और मैं बहुत ऑडेसिटी और डेयर के साथ करती हूँ, मतलब मुझ में बहुत करेज है किसी को, आई कैन कॉल स्पेड अ स्पेड, है ना, जो बहुत कम होता है, मिलियन में से एक होता है। लोग सब गुडी गुडी बनना चाहते हैं, नहीं बोल पाते, किसी में हिम्मत नहीं होती है ना। तो दैट मीन्स यू आर नॉट मेंट टू बी इन दैट जर्नी ऑफ बीइंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, क्योंकि उसमें पहली चीज जो काम आती है वो ऑनेस्टी, और आपका थ्रोट चक्रा खुला हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको बुरा लगेगा, इसको अच्छा लगेगा। अरे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो आप में ये वाली मिस्टेक आप बार बार कर रहे हो, ये पैटर्न है, इसकी जगह आप ये करो, तो आपको बुरा थोड़ी लगेगा। मैं तो आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, मुझे थोड़ी उससे कुछ मिल रहा है ना। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, आई एम वेरी सेफ एंड सिक्योर इन द पोजिशन आई हैव, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई एम सीइंग दैट पैटर्न इन यू ओवर एंड ओवर अगेन। तो मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता दूंगी कि देखो ये वाला पैटर्न है। जितना देर आपने, क्या हम करते हैं पर्सनल कंसल्टेंसी में, यही होता है ना, कि मैं सिर्फ हो सकता है उनसे 5 सवाल पूछूं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, और 5 सवालों का वो जैसे जवाब देते हैं, मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब पता लग जाती है। फिर मैं उनको करेक्ट एडवाइस दे देती हूँ कि आपका ये वाला पैटर्न है, आप ऐसे सोचते हो, हाँ, बार बार ये हो रहा है, हाँ, तो आपको ये करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमको, अगर हम खुद अपने बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरा ये पैटर्न बार बार आ रहा है, बार बार ये आ रहा है, तो आप ऑडेसिटी के साथ उसको डील करो, है ना। करेज, करेज लगता है। हम जब मास्टरमाइंड का एक सेशन बोल रहे लिया था, तो हमने बोला था किताब है जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, है ना। वो किताब हम सबको पढ़नी जरूरी है आज के जीवन में, बिकॉज हम लोग अपने आप को खोते जा रहे हैं, हम स्लिप बाय होते जा रहे हैं, है ना, अपने आप को लूज करते जा रहे हैं, और हमको पता नहीं है वी आर स्लिपिंग बाय। हमको ये नहीं पता है, हमारा ना पैर फिसलता जा रहा है जिंदगी में, क्योंकि हम लोग सब पीपल प्लीजर्स बन के रहते हैं। हमारे पास नहीं है, करेज नहीं है बोलने का, डिसलाइक करने का। तो हम कैसे करेंगे लाइफ किसी की ट्रांसफॉर्म जब खुद ही डील कर रहे हैं उसको बोल के। तो अपना सबसे पहले तो थ्रोट चक्रा क्लीन करना होगा ना, कि आप, यू कैन कॉल दैट, इफ दिस इज डे यू कैन कॉल इट अ डे। ये नहीं सोच के कि हाँ उसको कितना बुरा लगेगा, उसका दिल टूट जाए, दिल नहीं टूटेगा, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। बुद्धिज्म में ये कहा जाता है, इविल फ्रेंड्स और गुड फ्रेंड्स की डेफिनेशन है ना, उसमें कहा इविल फ्रेंड्स, कोई भी चीज ऐसी जो हो रही है जो आपको आगे लेके जा रही है, वो ही पर्सन आपका गुड फ्रेंड है। और जो पर्सन आपको सही एडवाइस या नहीं दे पा रहा है, वो आपका इविल फ्रेंड है, उससे दूर रहो, है ना। उसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है, मिस्टर गौतम बुद्धा ने लिखा हुआ है लोटस सूत्रा में ऐसी चीज। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, इनफैक्ट उन्होंने एक कदम और ज्यादा बोला है, उन्होंने कहा है कि वो जो फ्रेंड है जो गुडी गुडी है और आपको नहीं बोल पा रहा, वो मैड एलिफेंट है आपकी लाइफ में, जो अपने पैरों तले आपको रौंद देगा। ये भी लिखा हुआ है दैट ही इज लाइक अ मैड एलिफेंट। जो लोग यहाँ बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने लोटस सूत्र पढ़ी हुई है, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, है ना, इस तरह से। सो बहुत जरूरी होता है कि अपनी लाइफ में अपने आप को लगातार परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान हम देते जाएं, जिससे कि हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं, एंड वी जस्ट गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो मैं चाहती हूँ आप में से सब लोग इंस्टाग्राम लाइव कल का सुन लेना, उसमें सारे हैक्स हैं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, सब कुछ ही बताया हुआ है ना। थोड़ा सा आपको वो भी लगेगा, फनी लगेगा, फनी आंसर्स भी दिए हैं,
सो इस तरह से, बट या दिस इज हाउ इट इज. मेरा ह्यूमर किसी भी चीज से कम नहीं हो पाता है. लाइक आई एम ऑलवेज लाफिंग एट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, लाइक इन हैप्पीनेस, यू नो, इट इज लाइक दैट. आई हैव दैट अनकैनी सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरा हमेशा चलता रहता है फॉर एवरीथिंग. इसीलिए मैं कल मोनिशा जी को बोल रही थी, मोनिशा मोदी को, कि मैं लहंगा खरीदने गई का एक्सपेरिमेंट का काम की बात करते हैं. दौलत राम की चाट खाई वहां पे, श्याम स्वीट्स के कचौरी आलू खाए, तो फिर किया ही क्या है चांदनी चौक में जाके. So it is like that. So a little light-headed. That is what we all have to try to do. Not take life too seriously and just, you know, kind of keep dumping in emotions inside us. Right? We don't have to dump in emotions. You are the most beautiful person on this planet, hands down. And there's no one better than you. But just know that and clean yourself of all that thing by the energy of gratitude and love. बस इतना हमको समझने की जरूरत है. And that's all we have. Thank you so much.